एवरीवन, तो फाइनली मैंने IIT का जो बुक था ये इसको मैंने पूरा पढ़ लिया और मैंने पूरा बुक ख़त्म कर दिया है। अब मैं इस बुक के बारे में बताऊं तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा, क्या मैं कहूँ, मतलब इसमें एक एक चीज़ ऐसा लिखा हुआ है कि जो फील करा रहा है कि आप 25 साल पीछे चले गए हो, और इसमें एक आप लाइफ पूरा एकदम सामने चलते हुए दिख रहे हो, पूरा एक रील की तरह। IIT अड्डा में कहानी शुरू होती है एक लड़के की जो कि बेहद गरीब होता है, जिसके जीवन में खाने तक को भोजन नसीब नहीं होते हैं। वो अपना पढ़ाई कैसे पूरा करता है और IIT में कैसे प्रवेश करता है, और उसके बाद वो किन किन चुनौतियों को सामने करते हुए आगे गुजरता है, सारा कुछ इस बुक में मेंशन किया गया है। तो ये बुक एक पेरेंट्स के लिए, साथ ही साथ एक बच्चे के लिए बहुत ही प्रभावशाली रहेगी अगर उनके जीवन में जरा भी इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बुक को पढ़ते वक्त मैंने कई जगह लाइनों में ऐसा फील किया कि ये लाइन कुछ कहना चाह रही है हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए। तो कुल मिलाकर के इसमें 25 चैप्टर हैं और 25 चैप्टर में अलग अलग 25 कहानियाँ हैं, यानी कि 25 कहानियाँ तो हैं बट अलग अलग, मतलब कि हर एक कहानी से जुड़ा हुआ है। और इसमें आपको बिल्कुल नहीं फील होगा कि आप बोर हो रहे हो, इसमें लगेगा कि बिल्कुल आप पढ़ते जाओ। हर चैप्टर आपको अगला चैप्टर पढ़ने के लिए उत्सुक करेगा, और शायद यही वजह है कि मैंने 2 दिन के अंदर ये सारा बुक ख़त्म कर दिया, और यकीन मानो मुझे बहुत ही बेहद पसंद बुक आया। तो मैं इस बुक का थोड़ा समरी बताना चाहूँगा। इस बुक में जो पहला चैप्टर उसका नाम है, पहला चैप्टर का नाम है शुरुआती संघर्ष। इसमें दिखाया गया है कि जो राइटर, उसके पिताजी बहुत गरीब होते हैं, किसान होते हैं, और वो कैसे भी करके अपने बच्चे को एक छोटे स्कूल में पढ़ाते हैं, और उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते कुछ समय बाद इनकी दयनीय इतनी स्थिति होती है कि उनके पास खाने के पैसे नहीं होते हैं। बट बाद में चल कर उनका नौकरी लगता है सरकारी स्कूल में, दिन अच्छा होता है, तो वो CHS स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चे को। और वहाँ से पढ़ाने के बाद जब लड़का पढ़ने में अच्छा हो जाता है तो उसका दाखिला फिर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि IIT बहुत क्रेज़ होता है, वहाँ पे कराते हैं। और लड़का वो मतलब तैयारी करता है किसी कोचिंग में, और तैयारी इतना अच्छे मन लगा के तैयारी करता है कि उसका फाइनली IIT में हो जाता है। IIT में जाने के बाद उसे गाँव में पूरा एकदम चर्चाएँ हो जाती हैं, बिल्कुल गाँव वाले पूरा जान जाते हैं। उनके पिता का जो सीना होता है घर से चौड़ा हो जाता है, और उनको फील होता है कि नहीं, मेरे बेटे ने बहुत बड़ा काम किया है। हालांकि ये सामान्य था लड़के के लिए, लेकिन उसके पिता ने बार बार इस चीज़ को दोहराया और लोगों को सिखाया कि देखो ब्रिजेश की तरह बनो, जो कैरेक्टर है इसमें। अब आते हैं हम दूसरे चैप्टर की तरफ, उसका नाम है IIT में प्रवेश, जिसमें ये बताया गया है कि IIT में आने के बाद उसको किन किन चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है। उसमें हर एक चीज़ नई उसमें मिलती है उसको, और वो हर एक नया चीज़ सीखते जाता है। आगे एक चैप्टर है हॉस्टल में पहला दिन, जिसमें उसके साथ रैगिंग होता है, और रैगिंग सारी कहानियाँ इसमें होती हैं। जिसके बाद एक चैप्टर आता है मुकेश भैया, जिसमें कैरेक्टर उनका नाम मुकेश भैया, और वो मिलते हैं कैसे काशी के बारे में, बनारस के बारे में रूबरू कराते हैं उनको और उनके पिता को। इसके बाद अगला चैप्टर है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसमें मेरे बाबूजी का भाषण एक है, उनके पिताजी का भाषण होता है जो कि बेहद शानदार है। और मुझे लगता है कि ये जो बाबूजी का भाषण एक चैप्टर है, ये चैप्टर एक एनफ है किसी बच्चे का जीवन बदलने के लिए। उसके बाद अगला चैप्टर है रैगिंग रिटर्न, इसमें दिखाता है कि किस तरह से रैगिंग ली जाती है बच्चों की, और रैगिंग में किस तरह बच्चे, मुझे लगता है अगर आप पढ़ो तो आप जानोगे, उसमें दिखाता है कि किस तरह बच्चों से अलग अलग टास्क दिए जाते करने के लिए। और बाद में यही जो सीनियर होते हैं, जो रैगिंग ले रहे होते हैं, वो बाद में यही इनका एज अ टेक फादर मदर करके पूरा हेल्प करते हैं। टेक फादर मतलब ये, जैसे सपोज मान लो मेरा कोई रूम है, मैं पहले इसमें रह रहा हूँ और मैं आज कल कोई रूम छोड़ के चला गया, तो आप इसमें आके रह रहे हो, आपका रोल नंबर भी सेम है, तो मैं इस रूम का फादर हुआ क्योंकि मैं इसमें पहले रह चुका हूँ। तो वैसे टेक फादर लड़की है तो टेक मदर, तो बाद में बहुत सपोर्ट भी करते हैं एज ए टीचर बन करके। अगला चैप्टर है हिमांगी, रैगिंग और भीम। इसमें हिमांगी आपको एक लड़की होती है जिनका रैगिंग
मतलब इनसे लिया जाता है और ये जाते हैं, इनसे हिमांगी से मुलाकात होती है और इनसे बातचीत होती है और एक बेहद अच्छे दोस्त बन जाते हैं दोनों लोग। उसके बाद एक चैप्टर था मास रैगिंग, जिसमें बहुत ही बड़े लेवल पे रैगिंग होती है। एक साथ पूरे हॉस्टल में सभी बच्चों का एक साथ रैगिंग होता है और साथ वो रैगिंग का आखिरी दिन होता है जिसमें सभी का एक साथ रैगिंग होता है और अलग अलग टास्क दिए जाते हैं और काफ़ी दिलचस्प होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। उसके बाद अगला जो चैप्टर उसका नाम है प्यार उत्सव प्रतियोगिता, जिसमें पहली बार एक कैरेक्टर, इसमें नाम होता है महक, उससे जो राइटर होते हैं वो मिलते हैं और वहीं से इनकी बातचीत शुरू होती है। जिसमें कंपटीशन होता है, ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें इनकी स्केच बहुत ही बेहतरीन बनती है और वहाँ पे महक इनको देख करके, इनकी ड्राइंग को देख करके बहुत प्रभावित होती है और उन्हें लगता है कि ये ड्राइंग कंपटीशन है ज़रूर यही जीतेंगे, पर ये जीतते नहीं हैं, जिसकी वजह से महक बहुत गुस्सा भी करती है और इनके लिए वहाँ बात भी करती है। पर जो राइटर हैं वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं संतुष्ट हूँ, मैंने अपना बेस्ट दिया, मुझे प्रभाव नहीं पड़ता मैं जीतता हारता हूँ, मुझे बस ये प्रभाव पड़ता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया नहीं दिया। तो महक काफ़ी प्रभावित होती है। उसके बाद जो अगला चैप्टर होता है उसका नाम है स्पर्धा, जिसमें अलग अलग प्रतियोगिता होती है और बाद ही मतलब धीरे धीरे क्या होती है, महक से और जो राइटर है इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है और धीरे धीरे इनकी जो बातचीत एक दोस्ती में तब्दील हो जाती है। और फिर अगला चैप्टर इसका नाम है जेचुविटी और प्यार, जहाँ पे ये दोनों दिल्ली आकर के बैठते हैं समय निकाल करके और देश भर की बातें करते हैं। जहाँ पर एक बार ये सवाल भी करते हैं महक से कि महक, क्या तुमने कभी किसी से पहले प्यार किया है? जिसमें महक बहुत ही शानदार जवाब देती है कि एक बार वो क्लास 10th में किसी लड़के से प्यार करती थी और जिसकी वजह से इसके प्रभाव पे, सॉरी, पढ़ाई पे बहुत प्रभाव पड़ा था। तो बाद में इसने कैसे उस चीज़ को ओवरकम किया, मुझे लगता है ये हर लड़की को पढ़ना चाहिए तो शायद समझ पाएंगे। तो उसने दिखाया कि वो बाद में एक अच्छी किताबें पढ़ती हैं और अच्छी किताब के पढ़ने से और अच्छे पाता पिता माता के मार्गदर्शन से उनकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आती हैं और वो 11वीं और 12वीं क्लास में बहुत ही अव्वल नंबर से पास होती है। उसके बाद एक अगला चैप्टर आता है, उसका नाम होता है प्रोफेसर और सेमेस्टर, जिसमें दिखाता है कैसे सेमेस्टर के काम को लेकर जद्दोजहद कर रहे होते हैं जो राइटर होते हैं और कितने कम टाइम में इनके दोस्त साथ देते हैं और अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जमा करते हैं। इसमें एक प्रोफेसर होते हैं, इनका नाम होता है झा, वो किस तरह से आखिरी दिन साइन करते हैं इनके प्रोजेक्ट को और उसकी वजह से अपना प्रोजेक्ट दिखा पाते हैं राइटर जो होते हैं और बहुत ही अच्छा प्रेजेंट करते हैं, शायद बाकियों से काफ़ी बेहतर। उसके बाद हम अगले चैप्टर बढ़ते, इसमें बताया है कि लड़कों की हॉस्टल लड़कियाँ, जहाँ पे ये होता है कि लड़के और लड़कियों के हॉस्टल में बिल्कुल आना रोक नहीं होता है, जहाँ पे लड़कियाँ और लड़कों की हॉस्टल में जा सकती है। जहाँ पर महक पहली बार राइटर के रूम में आती है और वहाँ पे इनके कुछ कामों को देखती है और बहुत प्रभावित होती है और मैं कुछ लेखकों को देखती है, उसको भी देख बहुत प्रभावित होती है और फिर वो जान पाती है कि इनके अंदर एक छुपा हुआ हुनर है जो कि बहुत बेहतरीन है। फिर धीरे धीरे आता है बर्थडे और जॉब, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उस समय क्या होता है कि लोग बहुत जींस पहनते हैं ताकि बर्थडे दिन क्या होता है, आप जितने साल के हो उतना आपको लात मारी जाती है, उतने बेल्ट मारे जाते हैं, ये कल्चर होता है बीएचयू का। तो ये दिखाता है कि कैसे इसमें किसी का जॉब लगने पे, किसी का प्लेसमेंट या किसी का बर्थडे आने पे लोग बेल्ट से या जूते से मारते हैं। तो एक बहुत ही अनोखा आपको प्यार दिखा देगा लोगों के बीच में। उसके बाद एक चैप्टर आता है 80 घाट और प्रेम, जिसमें दिखाता है कि राइटर कैसे महक के साथ 80 घाट पे अलग अलग जगहों पे जाते हैं, जिसमें राज विजय मूर्तिकार, दादा की चाय और अलग अलग केशव जी की पान अलग अलग जगह पे घुमाती है। एक है चाची की दुकान, यहाँ पर जो महक होती हैं वो पूरे राइटर को घुमाती है और अलग अलग जगह की चीज़ों को रूबरू कराती हैं। तो ये आपको पढ़ना बहुत ही दिलचस्प होगा। अब आगे हम चलते हैं, इसका नाम है मेरे दोस्त नाग और जाजू, जिसमें नाग और जाजू के बारे में जिक्र उन्होंने किया हुआ है कि इनके कैसे इतने अच्छे दोस्त होते हैं और कैसे ये उन दिनों रहते हैं मिलकर मिलजुल कर साथ में और इनका एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार होता है वो सारा कुछ इसमें दर्शाया गया है। जिसमें नाग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं क्योंकि वो नवोदय स्कूल से पढ़ाई के होते हैं, तो बेहद ही वो शांत स्वभाव के होते हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और काफ़ी तन्मयता से, काफ़ी शांत प्रिय मन से लोगों से बात करते हैं। वही दूसरी तरफ जाजू, जो कि अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, राजस्थान से होते हैं और बोलते हैं कि मैं बीड़ू एक दिन में पढ़ के पास हो जाऊंगा। तो इनको अपने आप में कॉन्फिडेंस था और ये दूसरी जो लड़कियां होती हैं वो भी पढ़ें
उसके लिए वो क्या करते थे कि एक बाइक में तेल डला करके वो बीएचयू के पूरा राउंड मारते थे पूरा टाइम निकाल के, ताकि और उनको छेड़ते थे लड़कियों को, ताकि लड़कियां रोड पे ना घूमें, अपने रूम में जाए और पढ़ाई करें। तो ये बहुत ही अलग विचार के थे पूरा जाजू। तो आपको काफ़ी दिलचस्प होगा पढ़ना। अब अगले चैप्टर में आते हैं, इसमें आता है सबसे खुश आदमी छन्नू जी अखबार वाले। इसमें छन्नू जी होते हैं, अपना अखबार बेच रहे होते हैं, उनकी कुछ लाइफ की स्टोरी इसमें दी गई है कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा जर्नी तय करके एक अखबार सामान से बेचते हैं। उनके पास पैसा न होने के कारण वो अपने पीछे पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगली चैप्टर, जिसमें है जीवन, मृत्यु और काशी, जिसमें पूरे काशी के बारे में विवरण बताया गया है, कैसे काशी करवट हुआ, मणिकर्णिका घाट के बारे में और मुक्ति भवन के बारे में, ये सारा कुछ इसमें जिक्र किया गया है। उसके बाद लास्ट चैप्टर आता है, इसका नाम है पहले साल कुछ अंतिम दिन। इसमें दिखाता है कि कैसे एक समय आता है ऐसा कि हॉस्टल में छुट्टियाँ चल रही होती है और महक के हॉस्टल में जितनी भी सारी लड़कियाँ थी वो सब घर चली आती हैं, और जो कैरेक्टर जो इसमें है, जो राइटर हैं, उनके भी सारे दोस्त घर चले जाते हैं। तो वो कॉलेज के बाहर एक प्राइवेट हॉस्टल लेके रहते हैं वहाँ पे, और अपना खुद से बनाते खाते हैं। उसी दौरान महक का कॉल आता है उनके ऊपर, और वो बोलती है कि वो इनके साथ रहना चाहती हैं कुछ दिन के लिए, जहाँ पर दिखाता है इन दोनों के बीच में एक अलग सी केमिस्ट्री होती है। दोनों साथ मिलकर खाना बनाते हैं, एक दूसरे को मिलकर मदद करते हैं, और कैसे दोनों साथ रहते हैं। और फिर अगले दिन इसमें दिखाता है कि MIT हार्वर्ड में महक का सिलेक्शन हो जाता है। तो महक फाइनली जा रही होती है, वो अमेरिका से MIT से वहाँ पे इंजीनियरिंग करेंगी। तो वो पल बहुत ही दुख भरा होता है, क्योंकि उसमें ब्रिजेश को बिल्कुल भी आभास नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि महक को इतना जल्दी ये जाने को कहेंगे, अलविदा कहेंगे। तो इसमें महक जा रही होती है, उसमें दिखाता है कि कैसे दोनों का प्यार और गहरा हो जाता है। और इसमें लिफाफे में कुछ लिख करके जो कैरेक्टर, जो राइटर उस देते हैं, उस लिफाफे में क्या होता है, वो महक का जवाब क्या इसमें आएगा, क्या नहीं आएगा, ये सारा इसमें दिया गया कि अगले चैप्टर में, अगले बुक में बताया जाएगा। तो ये कहानी एक ऐसे मोड पे लाकर रख दी गई है जहाँ पे हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि आगे क्या होगा, और महक का जवाब क्या होगा, वो हाँ बोली या ना बोली, और उस लिफाफे में क्या लिखा गया था। अब ये शायद हम बुक पढ़ेंगे तो भी जान पाएंगे। तो मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ ये बुक पढ़ें, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। हालांकि मैंने पूरा इसका समरी जितना मुझसे हो सकता था, गलत सही मैंने बता दिया है। मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं बुक पढ़ने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे इतना बेहतरीन किताब लगा कि मुझे लगा कि इसका वीडियो बना करके डालना चाहिए, ताकि जो ऑडियंस वो देख पाए और सुन पाए। तो आप चाहो तो इसको सोते वक्त भी सुन सकते हो आप। बाकी थैंक यू वेरी मच। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बारी बारी है चैप्टर का डिटेल वीडियो बना के भेज सकता हूँ। थैंक यू सो मच।